का हमारा टॉपिक है अपठित अवबोधनम। तो देखो अपठित अवबोधनम, अपठित का मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं है। तो जो गद्यांश आपका पढ़ा हुआ नहीं है वो आपके एग्ज़ाम में आता है, उसको आपको पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है, उसके बाद उसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको आपको हल करना है। तो उसके जो उत्तर होते हैं वो आपके इस गद्यांश में ही होते हैं। तो आप पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और उसके बाद उसके दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो देखो हम पढ़ते हैं। गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्रीष्म ऋतौ मनुष्याः पशवः पक्षिणः च सर्वे अपि जीवाः अति तीक्ष्ण तापेन व्याकुलाः जायन्ते। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु का वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य, पशु और पक्षी सभी जीव अति तीक्ष्ण, अत्यधिक तेज, तापेन मतलब गर्मी से, व्याकुलाः जायन्ते व्याकुल हो जाते हैं। गर्मी की ऋतु में, गर्मी में मनुष्य, पशु और पक्षी सभी जीव अत्यधिक तेज ताप के कारण व्याकुल हो जाते हैं। सूर्यस्य तीव्रै किरणै पृथ्वी शुष्का भवति, सूर्य की तेज किरणों से पृथ्वी सूख जाती है, सूखी हो जाती है। शुष्का भवति, सूख जाती है। सारांशी शुष्यन्ति, तालाब सूख जाते हैं, सरोवर जो होते हैं वो भी सूख जाते हैं, उनका पानी सूख जाता है। पादपाः लताः च, पौधे और लताएं हरित पत्र विहीनाः जायन्ते, हरे पत्तों से विहीन हो जाती हैं। तो पौधे और जो लताएं हैं वो भी हरे पत्तों से विहीन, यानी सारे जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं गर्मी के कारण। ज़्यादा गर्मी जब होती है तो देखते हैं सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो वो मुरझा जाते हैं, तो हरे पत्तों से विहीन हो जाते हैं। वन्य जंतवः छाया अभावे जलाशयानां जलाभावे च व्याकुलाः इतस्ततः परिभ्रमन्ति। वन्य जंतवः, वन्य जीव यानी जंगल में जो रहने वाले जंतु हैं वो छाया के अभाव में, जलाशयानां जलाभावे च और जलाशयों में जल के अभाव से, व्याकुलाः व्याकुल होकर, इतस्ततः परिभ्रमन्ति इधर उधर घूमते हैं। इतस्ततः यहाँ पर अव्यय है, ये इधर उधर, इसका मतलब होता है इधर उधर घूमते हैं। ते कुत्रपि आश्रयं न आप्नुवन्ति, वे कहीं भी आश्रय प्राप्त नहीं करते। खगाः स्वनिडेषु एव तिष्ठन्ति, पक्षी अपने घोंसलों में ही बैठे रहते हैं। तो जो पक्षी हैं वो भी गर्मी के कारण कहीं नहीं जाते। अब देखिए इसके जो प्रश्न है, पहला दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत, यानी आपको एक पद में उत्तर देना है। तो पहला देखो, का शुष्का भवति, क्या सूख जाती है, क्या सूखी हो जाती है। तो देखो जब प्रश्न आते हैं तो पहले आपको ये देखना है कि ये जो पंक्ति है ये आपके गद्यांश में कहाँ आ रही है। तो ये शुष्का शब्द यहाँ आया है, तो शुष्का के आगे लिखा हुआ पृथ्वी, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है का शुष्का भवति, क्या सूखी हो जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा पृथ्वी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे पृथ्वी। के व्याकुलाः भूत्वा परिभ्रमन्ति, कौन व्याकुल होकर घूमते हैं, चारों ओर घूमते हैं, कौन व्याकुल होकर घूमते हैं। तो अब देखो अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो इस वर्ड को देखो, परिभ्रमन्ति, परिभ्रमन्ति शब्द कहाँ आया है, यहाँ आया है इस सेंटेंस में। परिभ्रमन्ति क्रिया है ये, कि चारों ओर घूमते हैं। तो कौन घूम रहे हैं चारों ओर, तो इस वाक्य का जो कर्ता है वो आपको ढूंढना है। तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, वन्य जंतुवः, तो वन्य जंतुओं के लिए आया है ये परिभ्रमन्ति शब्द, है ना। तो कौन घूम रहा है, वन्य जंतुवः, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वन्य जंतुवः। अब नेक्स्ट देखो, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है आपका क्वेश्चन, के स्वनिडेषु एव तिष्ठन्ति, कौन अपने घोंसलों में ही बैठे रहते हैं। तो ये लास्ट वाली लाइन आई है, आपको एज इट इज ये लिखनी है। खगाः स्वनिडेषु एव तिष्ठन्ति, पक्षी अपने घोंसलों में ही बैठे रहते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सूर्यस्य तीव्रै किरणै किं भवति, सूर्य की तेज किरणों से क्या होता है। तो यहाँ पर है सूर्यस्य तीव्रै किरणै पृथ्वी शुष्का भवति, सारांशी शुष्यन्ति,
पादपाः लता च हरित पत्र विहीना जायन्ते। तो पूरा सेंटेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से लिख सकते हो सूर्यस्य तीव्रै किरणैः पृथ्वी शुष्का भवति। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन, यानी गद्यांश में से आपका व्याकरण का भाग भी आता है, यानी व्याकरण के प्रश्न आपके आते हैं। तो देखो, निर्देशानुसारम उत्तरत् आप्नुवन्ति इति क्रियापदस्य किम कर्तरीपदम अत्र प्रयुक्तम। आप्नुवन्ति ये जो क्रियापद है इसका कर्ता पद क्या प्रयुक्त हुआ है। कर्तरीपदम का मतलब होता है कर्ता, आपको इस क्रिया का कर्ता बताना है। तो आप पहले इस लाइन को देखो, आप्नुवन्ति कहाँ आया है, तो आप अपने पैराग्राफ में यहाँ पर देखेंगे ते कुत्र अपि आश्रयम न आप्नुवन्ति, यहाँ आया है आप्नुवन्ति। अब इसका कर्ता आपको ढूंढना है, तो इसका कर्ता स्टार्टिंग में है ते, तो आपके पास ते ऑप्शन में है, तो आप इस ते को टिक करेंगे, यानी क ऑप्शन इसका आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, पृथ्वी अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्ता। पृथ्वी, इसका कौन सा विशेषण पद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, यानी पृथ्वी क्या है, ये विशेष्य है, तो आपको इसका विशेषण बताना है। तो देखो पृथ्वी कैसी थी, तीव्रई भवती शुष्का या लता, तो यहाँ पर आंसर आएगा शुष्का, क्योंकि पृथ्वी के साथ शुष्का शब्द यहाँ पर आया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पृथ्वी कैसी है, शुष्का है, तो यहाँ आप इसका आंसर ऐसे यहाँ से लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सरोवराणाम इति अर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। सरोवराणाम, सरोवरों में, इस अर्थ का कौन सा पद यहाँ प्रयुक्त हुआ है, यानी आपको सेम विभक्ति देखनी, जो इसमें विभक्ति आई है देखो इनमें से किसी पद में आई है, तो इसमें केवल एक यही है जलाशय नाम, तो इसका आंसर आ जाएगा जलाशय नाम, जैसे सरोवराणाम जलाशय नाम। अच्छा, इसमें एक है, यहाँ पर न है और यहाँ पर ण खाली है, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे तो ण है यहाँ पे न है, तो अंतर कैसे, यानी जहाँ पर न से पहले, इस वाले न से पहले वाक्य में र री और श आता है, तो इस वाले न का ण हो जाता है। ये एक नियम लगता है णत्व विधान, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। अब देखो नेक्स्ट है खगाः नीडेषु एव वसंती। पक्षी घोंसलों में ही रहते हैं। अस्मिन् वाक्ये किम अव्यय पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में कौन सा अव्यय पद है, एव। एव जो है वो एक ऐसा शब्द है जो परिवर्तित नहीं होता लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार, तो अव्यय वही होते हैं जो जैसे शब्द हैं वो वैसे ही रहते हैं, यानी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा एव। अब लास्ट क्वेश्चन, अस्य अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए। तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद देखना है, स्टार्टिंग में इसने क्या बताया है, ग्रीष्म ऋतु मनुष्यः, यानी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन इसने किया है, तो आप इसका अनुच्छेद का शीर्षक लिखेंगे ग्रीष्म ऋतुः, विसर्ग आ जाएगा ऋतुः में, ग्रीष्म ऋतुः।